स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा मंथन में और आप हैं डॉक्टर पवन के साथ। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं शोध के प्रकार या टाइप्स ऑफ रिसर्च। इसके पहले हम लोगों ने बात कर लिया है शोध किसे कहते हैं और इसकी अर्थ परिभाषा, इसके उद्देश्य, आवश्यकता, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, चर्चा हो गई है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपकी कई लगभग सभी परीक्षाओं में ये बराबर रूप से पूछा जाता है। वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, चाहे पीजीटी हो या नेट जेआरएफ, आपके एमएड के भी पेपर में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों, अनुसंधान वास्तव में अगर देखा जाए तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ज्ञान को मॉडिफाई करते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अब यहाँ पर बात आती है कि जो शोध है वह कितने प्रकार का होता है, टाइप इसके कितने हैं। तो इसको हम लोगों ने उद्देश्य के आधार पर कुछ प्रकार हैं उसको समझने का प्रयास किया है। कुछ अप्रोचेस के बिहेव पर कुछ इसके टाइप्स बताए गए हैं, उस तरह से हम लोग इस तरह से इसको समझेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे सामने जो आता है वो है बेस, इसका है वो एम है, यानी कि अनुसंधान के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने है पहला मौलिक अनुसंधान, जिसको आप क्या कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च। अब बात ये आती है कि फंडामेंटल रिसर्च है क्या। तो यहाँ पर आप देखिए ये दिया हुआ है कि ऐसे शोध में नवीन ज्ञान, ठीक है ध्यान रखिएगा, नवीन ज्ञान अर्थात नवीन सिद्धांतों या नवीन तथ्यों, नवीन सत्य को प्रतिपादित किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि इससे कोई नई खोज की जाती है। जैसे आप सपोज दैट कोई नया नियम, आप नए सिद्धांत की रचना कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है। क्या उसके पहले सेब किसी ने गिरते हुए नहीं देखा था? बहुत लोगों ने देखा था, लेकिन उन्होंने क्या दिया, एक नया सिद्धांत दिया। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मौलिक अनुसंधान या फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। अब एक यहाँ पर एजुकेशनिस्ट हैं एंड्रियास। एंड्रियास ने इसको कह लीजिए कि एक कोटेशन के रूप में दिया है कि मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नई प्ररचनाओं यानी कॉन्स्ट्रक्ट का निर्माण करना है। ठीक है, आप इसको कोटेशन के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, कहीं भी परीक्षाओं में इसका आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे सामने इसका दूसरा जो प्रकार है वो है प्रयुक्त अनुसंधान या इसी को कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। ठीक है मित्रों, यहाँ आप ये समझिएगा अप्लाई करने से है किसी चीज़ में, इसको प्रयोग करने से है प्रयुक्त। ठीक ना, अप्लाइड किसी चीज़ में आप किसी सिद्धांत का जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर इस तरह की रिसर्च देखी जा सकती है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसमें कि इस प्रकार के शोध में पहले से ज्ञात सिद्धांतों, तथ्यों अथवा सत्यों का प्रयोग करके उपयोगी वस्तु, ठीक है, उपयोगी प्रक्रिया का विकास किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो भी पहले से सिद्धांत डेवलप हैं, जो भी लॉ डेवलप हैं, उनको हम अपने क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय उसका हम उपयोग करते हैं। तो वहाँ पर जहाँ पर हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, किसी पहले के सिद्धांत का उसका अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्लाइड रिसर्च हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि प्रयुक्त अनुसंधान को मुख्यतः मौलिक अनुसंधानों, ध्यान रखिएगा, का व्यवहारिक यानी व्यवहारिक परिस्थितियों में अनुप्रयोग कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका इसका क्या हो गया, अप्लाइड रिसर्च का ये आशय है। ठीक है, अब एंड्रियास ने यहाँ पर क्या अपनी बात कही है इसको हम लोग देखते हैं। तो इनके कहने का मतलब है कि तथ्यों द्वारा यदि अनुसंधानकर्ता किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो यह अनुसंधान व्यवहारिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये कोटेशन है, आप इसको कहीं भी आप किसी भी एग्जाम में यूज कर सकते हैं। प्रायः ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी जो है कोटेशन अब पूछी जाने लगी है। ठीक है,
चलिए, इसमें नेक्स्ट हमारे सामने आता है तीसरा जो है वो है क्रियात्मक अनुसंधान, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। एक्शन रिसर्च का आशय यह है कि यह सीमित दायरे में होता है, तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च हम लोग समझते हैं इसका क्या आशय है। देखिए, इसमें तात्कालिक व स्थानीय प्रकृति की समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक ढंग से खोजने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, पहली चीज़। अब जैसे ये एक्शन रिसर्च होगी कहाँ, तो एक्शन रिसर्च आपके स्कूल में हो सकती है, आपके विद्यालय में हो सकती है। उसको करने वाला कौन हो सकता है, तो आपका टीचर हो सकता है, आपका प्रिंसिपल हो सकता है, या कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो देख रहा है वो भी एक्शन रिसर्च कर सकता है। ठीक है, जैसे बच्चों ने होमवर्क करके नहीं लाए, ठीक, बच्चे होमवर्क करके नहीं ला रहे हैं, उनके अंदर कह लीजिए कि अनुशासनहीनता की समस्या आ रही है, तो ये सब चीज़ें जो रिसर्च होंगी ये तात्कालिक कह लीजिए कि उसका समाधान ढूंढने के लिए किया जाता है। तो इस तरह के शोध को हम क्या कहते हैं, इस तरह के शोध को हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, अनुसंधान विधि के आधार पर वर्गीकरण। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो आपका रिसर्च मेथड है उस मेथड के बिहेव पर इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 इसके टाइप हमारे सामने आते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे सामने जो टाइप आ रहा है वो क्या है, तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो हमारे सामने आ रहा है, देखिए, हिस्टोरिकल रिसर्च या ऐतिहासिक अनुसंधान। अब यहाँ पर बात आती है कि ऐतिहासिक अनुसंधान हम कहें किसको, तो यहाँ पर देखिए आप, यह अनुसंधान वस्तुतः अतीत का मतलब जो बीत चुका है, ठीक है, उसका अध्ययन करके, यहाँ देखिएगा एक शब्द है क्या था, यानी अतीत में क्या था इसका उत्तर देता है। कौन सा अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च या ऐतिहासिक अनुसंधान। ठीक है, इस प्रकार के अनुसंधानों की विषय वस्तु यानी कंटेंट क्या होगा, तो वो होगी ऐतिहासिक सामग्री। ठीक है, तो इस तरह के जो रिसर्च होते हैं जिसमें ये पता चलता है कि क्या जो बीता था वो क्या था, इसकी जानकारी हम जहाँ प्राप्त करते हैं तो उसको कहते हैं ऐतिहासिक रिसर्च कहते हैं। ठीक है, अब ऐतिहासिक सामने क्या होता है कि ये वर्तमान परिस्थिति को इंडिकेट करता है। ठीक है, यानी कि जो करंट टाइम चल रहा है उसमें अगर हम किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो वहाँ पर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या वर्णनात्मक अनुसंधान की श्रेणी में किए गए रिसर्च हम करेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं, इसमें वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान वस्तुतः वर्तमान परिस्थिति, ध्यान रखिएगा, वर्तमान परिस्थिति का अध्ययन करके, यहाँ पर देखिए क्या है, ठीक है, यानी वर्तमान में क्या है इस प्रश्न का उत्तर देता है। ठीक, तो जहाँ पर क्या था वहाँ पर ऐतिहासिक, जहाँ पर क्या है वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। ठीक है, वर्णनात्मक हो जाएगा। अब इस तरह के अनुसंधान कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ उदाहरण के लिए यहाँ पर लिख दिया गया है, देखिए आप, सर्वेक्षण यानी सर्वे रिसर्च जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। आपका घटनोत्तर अनुसंधान या एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी या रिसर्च जो भी आप कह लें, ये भी आपका रिसर्च किसके अंतर्गत आएगा, तो ये भी आपका आएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारे सामने आता है इकाई अध्ययन या इसी को केस स्टडी भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी परीक्षा में प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का टाइप नहीं है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपके प्रश्न जो है वो गलत ना हो। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि इसके अध्ययन की विषय वस्तु वर्तमान परिस्थितियों व उससे प्राप्त सूचनाएं होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने आता है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान, इसी का तीसरा टाइप है प्रयोगात्मक अनुसंधान यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, जिसमें प्रयोग विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कोई ना कोई हम प्रयोग कर रहे होते हैं, किसमें, एक्सपेरिमेंटल मेथड में। ठीक है, प्रयोगात्मक अनुसंधान भावी परिस्थिति का अनुमानित अध्ययन करके, यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, एक शब्द है क्या होगा, ये आपको देखने को मिलता है कि इसका उत्तर आप प्राप्त कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किसी चर या वेरिएबल
या कह सकते हैं कि उससे अधिक चरों को नियंत्रित किया जाता है, या नियंत्रित करके हम क्या करते हैं, वह उसमें कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ प्रहस्तांतर करते हैं और घटनाक्रम पर उसके पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। जैसे अब इसको एक उदाहरण से वाली हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे की बुद्धिलब्धि का हमको देखना है कि उसके पास कितनी बुद्धिलब्धि है, तो क्या उसकी बुद्धिलब्धि पर उसके वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर किन्हीं चर का किसी दूसरे चर पर, वंशानुक्रम एक चर हो गया, दूसरा क्या हो गया, बुद्धिलब्धि हो गई, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसका प्रभाव देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल में कारण और प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे सामने क्या आता है। अब तीसरा यहाँ पर है अप्रोच, यानी उपागम के आधार पर जो इसके वर्गीकरण किए गए हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से रिसर्च आते हैं। तो पहला यहाँ पर है गुणात्मक अनुसंधान। ठीक है, गुणात्मक अनुसंधान, या इसी को आप क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव। ठीक है, यानी कि क्वालिटी की यहाँ पर बात की जा रही है, किसी व्यक्ति के में कौन सी क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी नहीं है। तो यहाँ पर डाटा जो होगा वो क्या होगा, वो आपका क्वालिटेटिव डाटा आप इकट्ठा कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इस तरह के अनुसंधान में क्या होता है कि गुणात्मक अनुसंधान के क्रियाकलाप प्रायः क्या होते हैं, गुणात्मक घटनाओं पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, यानी इससे क्या होता है, हमें गुणों का बोध होता है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं रिसर्च, तो आपके सामने देखिए, दार्शनिक अनुसंधान यानी फिलोसॉफिकल रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च, प्रकृति जन्य अनुसंधान। ठीक है, इसके बाद प्रजातिक का अध्ययन, किसी आप एथनोग्राफी जिसको आप कहते हैं उसकी आप स्टडी कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ दृष्टि विषयक अनुसंधान यानी फिनोमिनोलॉजिकल जो इंक्वायरी होती है, इस प्रकार के जो भी रिसर्च होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस प्रकार के शोध में गुणों की बात होती है, किसमें कौन से गुण हैं, यानी कि क्वालिटी की बात होती है, इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव कहा गया है। ठीक ना, क्वालिटेटिव कहा गया है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे सामने है, देखिए आपके सामने है मात्रात्मक अनुसंधान, जिसको क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत क्या आता है, जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें मात्रा की बात की जाती है, इसमें नंबर्स होते हैं, उन पे इसका रिसर्च बेस्ड होता है। तो इस प्रकार के मात्रात्मक जो रिसर्च होते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है, और उसका आधार क्या होता है, कोई न कोई नंबर होता है, अंक होता है। ठीक है, इसीलिए इसको मात्रात्मक कहा गया, यानी वहाँ पे मात्रा नापी जाती है। ठीक है, यहाँ पर सांख्यिकी विधियों का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से रिसर्च आते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है सर्वे आपका, यानी सर्वेक्षण रिसर्च, घटनोत्तर यानी कि एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च आ जाता है, फिर आपका आ जाता है प्रयोगात्मक अनुसंधान यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे सामने आता है तीसरा जो है इसका प्रकार, वो है मिश्रित अनुसंधान या मिक्स्ड रिसर्च। तो यहाँ पर हम देखते हैं मित्रों कि इसमें तीसरा जो प्रकार है वो क्या है, वो इन ऊपर के दोनों का मिक्स होता है। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं मिश्रित अनुसंधान। ठीक है, ये तीसरा आपका हो जाएगा। ठीक, अब इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के रिसर्च को जब मिला करके कोई रिसर्च किया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मिश्रित अनुसंधान या मिक्स्ड रिसर्च कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका है तीसरा टाइप। ठीक है ना, तो ये आपका रहा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया टाइप्स ऑफ रिसर्च की, और जो भी टाइप्स हमने आपसे चर्चा की है, अब आने वाले वीडियोस में हम क्या करेंगे, एक एक रिसर्च को बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक